मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और हर एक विपत्ति से प्रभु आप सभी को बचाए। तो मेरे प्रिय दोस्तों, यदि आप रोज हर एक सुबह उठकर 5 या 6 वचन यदि आप सुने पढ़ें तो परमेश्वर आपको आजाद करेगा रोग से, बीमारी से, दुष्ट आत्माओं से, और परमेश्वर आपके घर में बड़ी बरकत और आशीष देकर आपको खड़ा करेगा ऊंचा स्थान में। तो मेरे प्रिय दोस्तों, हम लोगों को जरूर 5 से 6 वचन रोज सुबह उठकर पढ़ना चाहिए ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे और हमारी बीमारियों को, हमारी दुर्बलताओं को प्रभु ले मेरे प्रिय दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा, मैं तेरी दुर्बलताओं को, तेरी बीमारियों को उठा लिया हूँ। तो यदि परमेश्वर के साथ यदि आप बड़े हो, यदि उसकी संगति में हो मेरे प्रिय दोस्तों, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको उस स्थान में खड़ा करेगा जहां पर लोग आपको तुच्छ और निकम्मा जानते थे, क्योंकि प्रभु ने कहा है, मैं उन्हीं लोगों को चुनता हूं जिन्हें लोग तुच्छ जानकर छोड़ देते हैं। तो प्रिय दोस्तों, यदि आज आप पीड़ाओं में हैं, दर्द में हैं, तो परमेश्वर के संगति में बने रहें ताकि परमेश्वर आपको आजाद करके उसके सामने आपको खड़ा करके महान ऊंचा स्थान दे। आमीन। मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम आपके लिए वचन को पढ़ेंगे जो कि जिससे कि आज छुटकारा होगा, बीमारी से, रोगों से आपके जीवन में आशीष आएगी। तो जैसे कि वचन को हम पढ़ेंगे, वचन क्या कहता है? नीति वचन 29:5 में लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। यदि मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर, परमेश्वर जी उठा है, यदि आपको विश्वास है प्रभु पर, तो आपको ऊंचा स्थान में प्रभु खड़ा करेगा, जहां कि आपको, जहां से लोग तुच्छ जानते थे, जहां से लोग आपको गलत, निकम्मा कहते थे, प्रभु वहां उनके बीच में तुम्हें खड़ा कर और तुम्हें मनुष्य बनाकर दिखाएगा कि लोग देखें और कहें, धन्य है यह व्यक्ति, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें उस गांव, शहर में ऐसा बनाऊंगा कि लोग तुम्हें देख के कहेंगे, धन्य है यह व्यक्ति। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इसलिए आपको विश्वास और भरोसा जरूर परमेश्वर पर रखना चाहिए मेरे प्रिय दोस्तों। फिर वचन क्या कहता है? तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तू मेरे सिर पर तेल मलता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आपको उस गांव में जो आपको सताते हैं, जहां आपको मारते हैं, जहां आपको लोग गलत सताते हैं, गलत साबित करना चाहते हैं, परमेश्वर वही तुम्हारे लिए मेज बिछाता है। मेज बिछाने मतलब उसी नगर, उसी शहर में प्रभु आपको खड़ा कर एक ऊंचा स्थान देकर, एक सम्मान के साथ प्रभु आपको खड़ा करेगा। मेरे प्रिय दोस्तों, वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तुम उस गांव, शहर में से उमड़ रहे होगे, लोग तुम्हें देख के कहेंगे, धन्य है यह व्यक्ति। मेरे प्रिय दोस्तों, यदि आपको विश्वास है प्रभु के वचन पर, तब मेरे प्रिय दोस्तों, फिर वचन क्या कहता है? वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शौक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। परमेश्वर कहता है, यदि तुम किसी भी आंसुओं में हो, किसी भी गरीबी में हो, किसी बीमारी में रगड़ रहे हो, फंस गए हो या नशों से फंस गए हो, तो प्रभु कहता है, यदि तुम रो रहे हो, परेशानी में हो, पीड़ाओं में हो, तो वचन कहता है मेरे प्रिय दोस्तों, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शौक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। कोई ऐसी मृत्यु, ऐसी संकट आपके घर में नहीं पड़ेगी कि जिससे आपको तकलीफ हो, जिससे आप रोएं और विलाप करें। इसलिए परमेश्वर कहता है, यदि तुम आज आंखों से आंसू बहाते, मैंने तेरे आंसुओं को पोंछ डालूंगा, तेरी उन तकलीफों को दूर कर दूंगा और तुझे एक नया जीवन देकर मैं खड़ा करूंगा। मेरे प्रिय दोस्तों, वचन कहता है मेरे प्रिय दोस्तों, फिर वचन क्या कहता है? सब में श्रेष्ठ बात यह है, परमेश्वर ने कहा, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि तू एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम उनके पापों को ढांप देता है। मेरे प्रिय दोस्तों, सबसे बात यह है, परमेश्वर ने कहा, तुम कुछ भी खाओ पियो, खाने पीने से कुछ नहीं होता, परंतु सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि तुम्हें एक दूसरे से प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है।
यदि आप गांव गली में जहां रहते हो, जिस गांव में रहते हैं, यदि आप एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छी संगति से रहते हैं, तो प्रभु कहता है एक दूसरे के पाप जो है वो ढक जाते हैं, वो प्रभु ढांप देता है। यदि तुम एक दूसरे के पापों को क्षमा करोगे तो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है वह तुम्हारे पापों को जरूर क्षमा करेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। मेरे प्रिय दोस्तों, फिर वचन को हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज नहीं देख सकता। मेरे प्रिय दोस्तों, वचन का मतलब ये, नए सिरे का मतलब ये कि प्रभु कहता है जो जीवन तुम जी रहे थे, जो अभी तक तुमने किया है, यदि उसी रीति से तुम जीते हो तो तुम स्वर्ग का राज कभी नहीं देख सकते। तुम्हें एक नए सिरे से जन्मना है। जैसे कि लोग बपतिस्मा लेने के बाद नया जीवन पाते हैं, उसी तरीके आपको नया जीवन जीना है। नशे, पाप, लड़ाई झगड़ा, बेविचार, चोरी, गंदे काम, लुच्चपन, ये सबसे छोड़ना है। तभी परमेश्वर कहता है तुम एक नए सिरे से जन्मोगे, तभी तुम परमेश्वर का राज देखोगे। इसलिए वचन कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु मसीह सच सच कहता है, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज नहीं देख सकता। इसलिए आपको नए जीवन में जीना है, नए जीवन की तरीके जीना। जो संसार करता है वह काम हमें नहीं करना चाहिए। यह है नए सिरे का जन्मना। यदि आप नए सिरे से जन्म रहे हैं, प्रभु के वचनों पर चल रहे हैं, उसकी बातों पर, तो आप जरूर उस स्वर्ग राज को देखेंगे जो परमेश्वर आपके लिए बनाकर खड़ा किया है। मेरे प्रिय दोस्तों, फिर हम वचन को पढ़ेंगे। जब कभी तू, वचन कहता है, जब कभी तू खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी को किसी और से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। परमेश्वर कहता है जब तुम कभी खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी और से कुछ विरोध होता है तो क्षमा करो। प्रभु कहता है यदि तुम प्रार्थना करते समय, यदि तुम प्रभु की महिमा करते समय, स्तुति करते समय, यदि तुम्हारे मन में कोई भी आए कि मुझसे ये बातें हो गई, उससे लड़ाइयाँ हो गई, इससे झगड़े हो गए, मैं उसे क्षमा करूं, तो परमेश्वर कहता तुम उसे क्षमा करो, क्योंकि प्रभु ने कहा एक दूसरे के पापों को क्षमा करो। तो इसलिए प्रभु कहता यदि प्रार्थना में तुम किसी दूसरे के पापों को क्षमा के लिए माफी मांगोगे या प्रार्थना में क्षमा करोगे तो प्रभु आपके पापों को, गुनाहों को क्षमा करेगा। मेरे प्रिय दोस्तों, इसलिए परमेश्वर कहता है जब कभी तू खड़े हुए प्रार्थना करे तो यदि तुम्हारे मन में किसी और से कुछ विरोध हो तो उसे क्षमा करो। कोई भी विरोध हो, कोई भी बातें हो, उसे क्षमा करो, फिर से एक दूसरे से मेल मिलाप कर कर रहे, परमेश्वर कहता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु हमें यही सिखाता है कि हमें एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना चाहिए, ताकि लोगों के जीवन में अच्छी जिंदगी हो और हम भी एक जीवन जी सके, ताकि हम परमेश्वर के राज को देख सके जब प्रभु यीशु मसीह आएगा हमें लेने के लिए। तो आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुंचे, लोग अपने जीवन को बदलने पाए।